इवन जीन्स जो है वो मेड इन इंडिया दिखती है वहां पर आपको। यस मोबाइल देखा मैंने, मेड इन इंडिया दिखा हुआ। पहली बार मैं हैरानी होती है और खुशी भी होती है देखकर, भाई अब हमारे देश का जो सवाल है वो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज में आना शुरू हो गया है। मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि आप हमसाया मुल्क, मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का, आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे अभी हैं। आप देखें एप्पल स्टोर वहां पर इंडिया में आया, एप्पल स्टोर इंडिया में आया और हम लोग देखो यहाँ पर कितने कितने का आईफोन ले रहे हैं। F-35 है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कहते हैं कि अमेरिका इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया को दे। इंडिया इंटरेस्टेड है उसको लेने में, और क्या हो सकता है मोदी साहब के इस विजिट में। Yes. एंड आप एक डिफरेंस देखिए, पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ। Exactly. You're He right. is going on a state visit on invitation of US president, Hmm. not of anybody else. It's a one-to-one communication कि जरूर। मोदी जी आप आइए, आप हमारे कंट्री के स्टेट गेस्ट हैं, हमारी कांग्रेस को भी एड्रेस करना है इन्होंने जाकर वहां पर, कि what he thinks on democracy, what he thinks on relationships between India and USA. Yeah. So बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। पहला, 2024 में अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं Yes. एंड दे नीड इंडियन सपोर्ट। इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है बिल्कुल। एंड प्रो मोदी जी है। Exactly. इन दैट पॉपुलेशन 80 to 85% पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन। Yeah. अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी के जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि दिवाली विल बी अ नेशनल हॉलिडे इन यूएसए। इसकी बात चल रही है एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत बड़ी बात है। कंट्री, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री Yeah. गिविंग इंपॉर्टेंस टू द बिगेस्ट नेशनल फेस्टिवल ऑफ हिंदुस्तान। एंड अमेरिका ने बोला है Diwali will be seen as a festival of USA, not as a festival of India. लड़ाई है, but we are friends with both of them. Yeah. Then Muslim world and Israel की इतनी जबरदस्त लड़ाई, बिल्कुल बिल्कुल और जंगे हुई हैं। इसराइल इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर है, एंड वैसे भी 1-to-1 जो दोस्ती है वो अनमैचेबल है। Yeah. So we have shown to the world it's a multipolar world, मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड, सबके साथ, सबका साथ और सबका विश्वास, ये मोदी जी कंट्री में भी दिखाते हैं और कंट्री से बाहर भी दिखाते हैं। सही। नाउ एज फार एज रशिया इज कंसर्न, Yeah. रशिया नोज दैट वी आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पार्टनर ऑफ रशिया। रशिया हमारे साथ हमेशा से खड़ा है, और ये जो वॉर है यूक्रेन की, उसके अंदर भी इंडिया ने दिखा दिया उनको, वी स्टैंड विद यू। जितना मर्जी प्रेशर आया इंडिया के ऊपर, इंडिया डिड नॉट बल्ज। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना के लिए आज की डेट में एक इंडिया इज अ थ्रेट, बिकॉज इस खित्ते में अगर उसे कोई चैलेंज कर रहा है ऑन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंडिया है। मिलिटरीली भी बाकी सब कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो उतना पंगा नहीं ले सकते, और हमने पिछले 2-3 साल में दिखाया है कि वी स्टैंड फॉर अवर मदरलैंड। हम एक भी इंच छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो ये हालत है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड सेइंग कि जो हमने 1962 में भी कुछ जमीन अपनी खोई है, हम तो वो भी लेके छोड़ेंगे। एंड मैंने एक चीज नोट करी है कि पूरे वर्ल्ड में, तो मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता हूँ, मैंने पूरे वर्ल्ड में देखा है एक एंटी चाइना सेंटीमेंट्स पूरे वर्ल्ड में है, चाइनीज लोगों के लिए भी कि यार ये तो वायरस कंट्री वाले लोग हैं, तो एंड इनके सम्मान के लिए भी। अब मैं पीछे फ्रांस गया था, अब फ्रांस में, यूके में, वहां पर आप कहीं भी चलिए, ये पूरे स्टोर्स मेड इन चाइना होते थे। आज वहां पर आपको कपड़े मिलते हैं मेड इन श्रीलंका, मेड इन बांग्लादेश, जूते मिलते हैं मेड इन वियतनाम, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने शुरू हो गए, इवन जीन्स जो है वो मेड इन इंडिया दिखती है वहां पर आपको। मोबाइल देखा मैंने, मेड इन इंडिया दिखा हुआ। पहली बार मैं हैरानी होती है और खुशी भी होती है देखकर, भाई अब हमारे देश का जो सवाल है वो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज में आना शुरू हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेड इन चाइना नहीं है, बट जो परसेंटेज पहले ऑलमोस्ट 100% मेड इन चाइना था, वो काफी कम हो गया है। तो वहां पे ये ड्रामा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। और उसकी वजह क्या है? हमारी नालायकियां। क्योंकि हम वो चीज तो कर सकते नहीं है कि मतलब अफगानिस्तान है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया बावजूद इन सारी सैंक्शंस के।
मैं नहीं बात कर रहा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, उसका तो अलग सीन है ना, वो तो एक और बड़ी मतलब बेहतर पोजीशन है उन लोगों की। मैं अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहा हूं कि उनके पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ इन द सेंस नहीं है कि उनको सैंक्शंस है उनके ऊपर। दूसरी चीज ये है कि वो उनके पास कोई प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद उनकी एक्सपोर्ट बड़ी है। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये ब्लूमबर्ग बता रहा है, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है, ये IMF बता रहा है। अब ये खुद आप सोचें कि ये चीज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम है कि अच्छा डॉलर वहां पे 89 रुपीस का है, एक डॉलर जो है वो 89 अफगानी रुपए के बराबर है। इसी तरह इंडिया में 87, ये इस पे पहले भी खैर बात हो चुकी है, भूटान में 82 या 83 है, सबसे बेहतर स्टेबल करेंसी इस वक्त भूटान की इस रीजन में, और बेहतरीन करेंसीज में अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और भूटान आते हैं। लेकिन श्रीलंका तो खैर हमारे के आसपास है, लेकिन हमसे फिर बेहतर है। बांग्लादेश भी बुरा नहीं है, स्पेशली खाने पीने, क्योंकि 26 करोड़ ने आखिर कुछ तो खाना है ना, मिट्टी से तो नहीं पलेंगे ना कोई दरख्तों के पत्ते। वैसे हमने कहा तो था कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे, तो एटम बम भी बना लिया और घास भी खा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही। खैर, एक समय था जब चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था, क्योंकि चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी और दुनिया भर की तमाम परेशानियां थी। लेकिन आज चाइना को कहा जाता है वर्ल्ड फैक्ट्री, और इसका रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने इतने लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी कि आज अगर आप अपने घर में भी देखोगे तो आपको कोई ना कोई मेड इन चाइना आइटम मिल जाएगा। और दुनिया भर में चाइना एक्सपोर्ट करता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वो एक्सपोर्ट कर रहा है इस समय। ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी तेज़ी और इतनी लार्ज स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखा गया जितना बड़ा चाइना ने किया। और इसका मेजॉरिटी जो क्रेडिट है वो जाता है मैन्युफैक्चरिंग को। चाइना ने लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत भी इस समय बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा है और पूरी दुनिया भर में सबसे तेज ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुका है। और ये डेटा वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा दिया गया है। भारत ने भी अब मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, और इस वजह से दुनिया भर में अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी देखे जाने लगे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब चाइना की तरह भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और पूरी दुनिया में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट होंगे। और जब एक कंट्री लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास विदेशी मुद्रा आता है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व को फ़ायदा होता है, और साथ ही साथ इकॉनमी बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाती है। और जैसे ही एक देश इकोनॉमिकल पावर बनता है, वैसे ही वो एक मिलिट्री पावर भी बन जाता है। और इसी दिशा में भारत इस समय आगे बढ़ रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें भी भारत से सीखना चाहिए, और अगर हम सीख नहीं सकते तो हमें कॉपी ही कर लेना चाहिए। लेकिन अभी करंट सिचुएशन को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं पनप सकता है।